TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसैनी लाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे गम डाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे गम डाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर। सदावे मेरा मुर्शिद फरमाया मुश्किल कुशा सदावे और दी हर मुश्किल हल होवे जेड़ा बास दबावे और दी हर मुश्किल हल होवे जेड़ा बास दबावे और टूट जावे जंजीरा जद भी ना मौला दा आवे। हुसैनी लाल कलंदर, नबी दियाल कलंदर, मेरे गम डाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर।
हुसैनी लाल कलंदर नबी दी याद कलंदर हाँ मेरे गमटार कलंदर हुसैन अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली अली तेरे नजर करम बाजो मुक्ति नहीं मजबूरी तेरे नजर करम के बाजो मुक्ति नहीं मजबूरी तेरा वैद मुकद्दर बदले तैर हो रे मजदूरी तेरा वैद मुकद्दर बदले मैं तो काफी दूरी तेरे वर्गी दुनिया बस गई जे होवे मंजूरी हुसैनी लाल कलंदर नबी दी याद कलंदर मेरे गमटार कलंदर हुसैनी लाल नबी अली 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 दम अली 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 दम अली 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 दम अली अली हाँ मेरा मुर्शिद करमा वाला मुश्किल कुशा करावे तेरा मुर्शिद करमा वाला मुश्किल कुशा करावे होती हर मुश्किल हल होवे जेड़ा बात तमावे ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अमोर का वक्त है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अमोर लगा दीजिएगा पीछे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ ना उधर टेलीफोन नंबर भी लगा दीजिएगा। और मेरा हिल कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेज़ हाउ आर यू? गुड गुड, ऑल राइट। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? ठीक हैं, ऑलराइट जी। से 4 लोग हैं और मैं हूं और अमोर है और बहुत सारी बातें हैं। और अमोर का एक फ़ोन है जो आपको 27 रमज़ान को मिल सकता है। दिखा देता हूं वो फ़ोन कौन सा है। ये वाला फ़ोन है जी, ये आईफोन है। 3500 की अगर आप शॉपिंग करते हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, तरसों करें, आपके ड्रॉ में हम नाम डाल देंगे। 26 तारीख तक आप कर सकते हैं ये शॉपिंग, आपके ड्रॉ में हम नाम डाल देंगे। और आईफोन प्रो हम आपको 12 प्रो देने जा रहे हैं और ये इसी कलर का फ़ोन होगा। 2,70,000 रुपये का फ़ोन है, तो प्लीज़ आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। बट वी आर गिविंग दिस टू यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी क्या है। कल एक मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आया था, तो मैं बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। खदीजा अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको यूज़ किया है। खदीजा ने ये कहा है कि उनकी अम्मी को भी ये चाहिए। खदीजा वो सेंडिंग दिस एंड जस्ट बिकॉज आपने कॉल किया था, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मेरा नंबर आपने कॉल किया था, तो वो सेंडिंग दिस फ्री टू यू। आपकी मदर को हम फ्री दे रहे हैं, फ्री वो सबके लिए नहीं है, ये मोबाइल फ्री दे नहीं, ये वाली टैबलेट्स। अच्छा, खदीजा ने एक महीने में 4 इंच के करीब लूज़ किया है इन 1 मंथ यहाँ से। This is the best product. I've seen the results myself. थैंक यू। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये प्रोडक्ट डॉक्टर साहब को ले लो यार, मुझे क्या इधर कैमरे कर लो, एक कैमरा इधर ले आओ, डॉक्टर साहब को ले लो। शेख साहब, डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ये रही आप तो रोज़ा भी नहीं रखते, आपको क्या हुआ? छोड़ दो, वो तो रोज़ा नहीं होता यार, रोज़ेदार तो हम लोग हैं। कोई बात नहीं, फिर भी लग रहा है रोजा। क्या लग रहा है? रोजा लग रहा है इनको, नहीं है तो भी लग रहा है। शेख साहब मैंने नहीं कहा ये, आज रोज़ा है? अच्छा सही है। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द टैबलेट। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग, दिस वर्क्स लाइक मैजिक। अगर आपको वेट लूज़ करना है, आज हमने शुरू ही वेट लॉस से किया, अगर आपको वेट लूज़ करना है तो फिर आप ये टैबलेट ले सकते हैं। खाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात ये 100% ऑर्गेनिक है। आपने एक सहरी के बाद लेनी है, दैट्स इट। सहरी के बाद ले लीजिए एक कैप्सूल और आप वेट ऐसे करके शेड करेंगे। लिटरली आपका वेट जाएगा, यहाँ से आपका मुंह पतला हो जाएगा, ये जाएगा, पीछे से जाएगा। इट रियली वर्क्स। डाइट के साथ रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। डाइट अगर आप करते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि जी डाइट करनी है, तो डाइट की कोई रिक्वायरमेंट इसके साथ नहीं है, कोई भी। इसको ज़रा क्लोज ले लीजिए, इसको डाइट की इसके साथ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ एक गोल्ड कैप लेनी है एंड दैट्स अबाउट इट। और पूरे साइड बर्न्स हो जाते हैं, साइड इधर से चला जाएगा, सामने से जाएगा और पीछे से जाएगा, लिटरली जाएगा। देख रहे हैं, कई महीने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, लिटरली जाएगा। अच्छा, तो ये तो वेट लॉस के लिए है। अब आते हैं हेयर लॉस पे, क्योंकि कहते हैं कि जी 2 ही चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके। वेट लॉस इंसान को करना होता है, हेयर लॉस इंसान को प्रिवेंट करना होता है, बचाना होता है। तो हेयर लॉस के लिए क्या है? सिंपल कुछ नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखाऊंगा। ये 3 चीज़ें दिखा दें, बल्कि 4 चीज़ें दिखा दें। ये ब्लू शैम्पू दिखा दें, फिर इसका तरीका इस्तेमाल बता दूंगा। बल्कि इसको मैं ऐसे करके रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ये कि आपने करना क्या है।
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा का सारा ट्रीटमेंट है। अब आपको बड़ा सिंपली मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपली मैं बता देता हूँ, बल्कि इसको इधर कर लेते हैं। बहुत सिंपली मैं बता देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको इससे ये ब्लू शैम्पू है, ये हमारा रेगुलर शैम्पू है, ये हमारा ऑयल है और ये हमारा मैजिक सिरम है, मैजिक सिरम है। ऑलराइट जी, हमारा मैजिक सिरम है जी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके 250 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो आपने इससे धोना है अपना सर, शैम्पू से धोना है, और उसके साथ साथ आपने ये वाला ऑयल जो है ये लगा लेना है इस तरह से। इसके ड्रॉपर के अंदर ऑयल आता है, इसको आपने अपनी स्कैल्प पे लगाना है 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन लगाना है, और आपने ये इस तरह से इसको धो लेना है। ये सिल्क ऑयल कहलाता है, ये हमारा रेगुलर शैम्पू कहलाता है। अच्छा, अगर आपकी बाल गंजपन का आप शिकार हैं तो आपने फिर इसको इस्तेमाल करना है। ये हमारा मैजिक सीरम है, आपने इसको इस्तेमाल करना है, और ये 7 ड्रॉप्स लगते हैं हर रोज़ रात को। 7 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ड्रॉप्स लगते हैं। 2 हफ्ते में आपका हल्का रूह आना शुरू होता है, 4 हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा, फिर उसके बाद 6 हफ्ते में ज़्यादा, 8 हफ्ते में ज़्यादा, और 10 हफ्ते के अंदर बाकायदा आपके बाल आ जाते हैं, आपका हेयर जो है वो थिक हो जाता है। आपने ये वाला शैम्पू 5 दिन इस्तेमाल करना है, ये 2 दिन इस्तेमाल करना है। ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंस करता है लेकिन साथ साथ वॉल्यूम देता है। ये ऐसा वॉल्यूम देता है कि आपको लगेगा, और मेरा हेयर इसको इस्तेमाल करती है। और वॉल्यूम देने के अलावा ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। यस, या और आप तो इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करिए, आपका सीरम तो ऐसा उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकती अब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हर्ड व्हाट मेरा हेयर सेड। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं विच इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट, विच इज़ दिस। ये देख लीजिए, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ रख रहा हूँ। एक है हमारा स्क्रब, जिसको हम राइस स्क्रब कहते हैं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर एक्सफोलिएटर आपको नहीं मिल सकता। तो मेरा आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लगा के भी आई। एंड हाउ डू यू लाइक इट? बेस्ट है, मतलब लाइक मेकअप रिमूव करने के लिए या मेकअप करने से पहले अगर आपको डीप क्लेंजिंग करनी है, अगर फाइन मेकअप चाहिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, और बहुत ही फाइन जिसे कहते हैं ना, इसके ग्रैनुअल्स हैं, फील भी नहीं होते। ऑलराइट, डॉक्टर साहिबा आपको कैसा लगता है? आप इसको जितना भी चाह रहे हैं कि आपकी स्किन स्मूथ और सिल्की हो और उसमें जितने भी पार्टिकल्स आपके रह जाते हैं वो रिमूव हो जाएं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। ऑलराइट, सो ये आपने स्क्रब यूज़ किया, साथ साथ आपके पास ये वाला राइस सिरम है, ये वनीला के साथ है, वनीला और राइस का एक्सट्रैक्ट होता है। मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। डॉक्टर साहब आपको लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता चल सके कि ये है कैसा। डॉक्टर साहब प्लीज़ ट्राई कीजिएगा आप भी, और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगता है। अच्छा, इसके साथ 2 चीज़ें होती हैं जी। ये आपकी स्किन को लिफ्ट करता है और बेबी पिंक करता है, लिफ्ट करता है और बेबी पिंक करता है। ये कमाल किस्म का है, बेबी पिंक करता है। इसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं। ये हमारा विटामिन सी सीरम मेरे ख्याल में दुनिया का बेहतरीन विटामिन सी सीरम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी क्या करता है? आपके चेहरे को कोलेजन देता है, आपकी स्किन को कोलेजन देता है और आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। आपको ये कैसा लगा राइस सीरम? बहुत अच्छा लगा। गुड। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसकी स्मेल ट्राई कीजिएगा। उस हाथ पे सॉरी लगाइए। अब ट्राई कीजिए, इस हाथ पे ट्राई कीजिए। एंड आई वांट यू टू ऑरेंज, बट ऑरेंज विद टिंच ऑफ वनीला। सी, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो अचानक से रिजुविनेट होती है, लेकिन इसको लगाना है, बाकायदा लगाना है, 2-3 हफ्ते बाकायदा लगाना है, पर बेस्ट रिजल्ट्स। क्या कहते हैं? हसीन हो जाते हैं आप लोग। हसीन हो अच्छा, जाते हैं। जो ग्लो आता है, जैसा कि विटामिन सी की खास बात है कि आपको ग्लो देता है, आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक ग्लास स्किन जिसे कहना चाहिए, अगर आपको चाहिए तो वो और ये मिला के लगा के एलोवेरा और ये मिला के लगाएं। ओके जी, शुरू से लगाते रहें तो एंटी एजिंग के लिए इससे बेहतरीन कोई चीज़ कमाल है। अच्छा, ये एलोवेरा की बोतल है, देख लीजिएगा। ये एलोवेरा और ये आपने साथ लगाना है, ये साथ लगाना है। दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मैजिक, दिस रियली वर्क्स। एलोवेरा आपने दिन में लगाना है, ये 99.99% एलोवेरा है, ऑर्गेनिक एलोवेरा है, और ये आपने रात को लगाना है, फिर अपनी स्किन का कमाल देखिएगा। सो यू कैन यूज़ दिस। फिर इसके बाद हम आते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ दिस, और ये हमारा सनब्लॉक जेल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जेल फॉर्म के अंदर है, इस कोई रेजिड्यू नहीं होता, सफ़ेद नहीं होते आपके चेहरे पे कुछ, लेकिन आपका इंस्टेंट ग्लो आता है। और इसके साथ, और ये बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, ये मैंने अब ट्राई किया है और मुझे इसकी पावर बहुत पसंद आई है। ये 100 SPF है जी, ये 100 SPF है, तो सन की प्रोटेक्शन ऐसी है कि कोई हद नहीं, और कमाल किस्म का ये आपको ग्लो देता है, कमाल ग्लो देता है। ये चिप पहाड़ नहीं होता। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक एक्साइटिंग ऑफर होगी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा परफ्यूम आपने आज खरीदना है, ब्रेक के बाद। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। जी,
वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इजिप्शियन सीरम है। और ये इजिप्शियन सीरम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं खालिस गोल्ड के फ्लेक्स हैं और ये कमाल एक्चुअली वर्क करता है आप पे। आपको टोटल 5 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं। 5 ड्रॉप्स भी मेरे ख्याल में तो बहुत होते हैं। अगर आप इसका एक ड्रॉप भी लगाएंगे तो वो भी काफ़ी होता है। लेट मी जस्ट पुट दिस। और ये मैंने लिटरली एक ही ड्रॉप लगाया है, एक ड्रॉप से ज़्यादा मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये आपके चेहरे पे आप इंस्टेंट ग्लो या और इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपने लगाना है, रात को लगाना है और इसके बाद कमाल देखिएगा कि आपकी स्किन पे क्या आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। सबसे बड़ी बात ये रिजुविनेट होती है, रिंकल्स जो है वो चले जाते हैं, एज मॉइस्चराइज होती है और ये एज रिवर्सिंग है जी। अगेन मैं आपको बताऊँ ये एज रिवर्सिंग है। अगर आप इसे बहुत यंग एज में लगाना शुरू करते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। कभी ज़िंदगी भर आप बूढ़े नहीं हो सकते। मतलब आप और अभी भी लगाएंगे तो भी पूरे नहीं होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा जी, ये हमारी वो क्रीम है जिससे हमने शुरू किया था। अब मैं आज भी ये कहता हूँ कि दिस इज़ अ मिरेकल क्रीम। क्या है जी, 30 सेकंड्स का मिरेकल है ये। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप तब्दील हो जाते हैं। कैसे तब्दील होते हैं? इंस्टेंट ग्लो आता है, सिल्की स्मूथ स्किन हो जाती है, लिफ्ट आपको मिल जाता है और इंस्टेंट होता है ये 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। नो मर्करी, नथिंग एल्स। इसका नाम मैजिक क्रीम कर देना चाहिए। मैजिक क्रीम, ये प्लैटिनम गोल्ड कहलाती है जी, प्लैटिनम गोल्ड कहलाती है। और एक रूम टू अनदर रूम जाएंगे तो और मैं चाहता हूँ कि मैं लिटरली मैं चाहता हूँ कि इसको देखें। मैं थोड़ा सा लगाऊंगा, बिल्कुल मामूली सा मैंने इतना लगाया है और मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहबा के सिर्फ इस हाथ पे ट्राई करें। अब आप इसको देखिएगा 30 सेकंड के अंदर अंदर डॉक्टर साहबा के एक हाथ में वाज़े डिफरेंस नजर आएगा। 15 सेकंड्स में ही हो जाता है, 30 की भी ज़रूरत नहीं। तो आप देख सकती हैं। आप इधर दिखाइएगा जरा डॉक्टर साहब, उधर दिखाएं, इनको दिखा दें ताकि डॉक्टर साहब आपको हाथ यूँ करना पड़ेगा। तो हाँ, देयर यू गो। इस हाथ पे डॉक्टर साहब ने लगाया है, इस हाथ पे नहीं लगाया है एंड एक विजिबल डिफरेंस है, विजिबल डिफरेंस है। तो आप फ़ौरन इसको ले लीजिए, अभी कॉल कर लीजिए। ये बॉटल इज़ हार्ड टू कम बाय। अभी आपके पास नंबर पड़ा हुआ है, अभी आप कॉल कर लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट। फ़ौरन से पहले आप कॉल कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं खुशबुओं की तरफ। इट्स वेरी सिंपल, बेस्ट पार्ट। इट्स वेरी सिंपल। ये मेंस है। कौन इसको ट्राई करना चाहता है? इसका नाम इश्क है। कोई अगर ट्राई करना चाहता है तो मुझे बता दें। एनीवन, मेंस है ये। हाँ, मैं कर लेती हूँ ट्राई। आप यू कैन आप कर सकती हैं ट्राई। ऑलराइट, लेट मी सी। ये मेंस है, मुझे बताइएगा आप कर सकती हैं ट्राई? जी मैं कर सकती हूँ। मेंस, इट्स ऑल मेंस। ये मेंस है, ये मेंस है और आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये इश्क है जी। आप अपने हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, अपने फियांसे के लिए ले सकते हैं, अपने फादर के लिए ले सकते हैं, बेटे के लिए ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड इट्स रियली कूल, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो सेकंड परफ्यूम है वो यूनिसेक्स है, वो दोनों के लिए है। यानी उसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर स्प्रे करता हूँ एंड दिस इज़ काइंड रियली नाइस। कहानी है जी। और आप इसको देखिएगा, ये देखिए थोड़े ज़्यादा लगाएं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे, कैसा है, कहानी कैसा है? यू लाइक इट? यस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वुमेन कहती हैं कि जी मोमेंट्स बहुत कीमती होते हैं, तो बहुत कीमती मोमेंट्स के लिए लम्हे है और लम्हे इज़ अ वुमेन्स परफ्यूम, इट्स अ वुमेन्स फ्रेग्रेंस। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वाकई ये सेट पे ना बहुत ज़्यादा, हाँ, सेट से बाहर भी पूरी खुशबू फैल जाती है। हाँ, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, हाउ डू यू लाइक इट? कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन वो कहानी वाला। अच्छा जी, एक है माजी जो है वो बड़ा कमाल है। माजी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वुमेन्स का परफ्यूम है और आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ज़रा लगा के देखिएगा माजी, लाइक। और मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए आप लोगों का, ऑनेस्ट ओपिनियन। ओके, ऑलराइट, हाउ डू यू लाइक इट? कैसा है जी? जबरदस्त, यू लाइक इट? ब्यूटीफुल, बस नो वर्ड्स। हसीन खुशबू। मैं हमेशा इसके बारे में ये कहता हूँ, ये रिवाज है, इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी नानी और दादी को बहुत मिस किया है और वो अभी भी हयात हैं आपके लिए, तो उनकी खिदमतें करें। अगर वो हैं आपके पास, तो जब आप उनकी गोद में खेलते होंगे या खेलती होंगी तो आपको ये वाली खुशबू आती होगी। ये ख़ास तौर पे हमने इसका नाम हमने रिवाज रखा है और मैं चाहता हूँ ये आपको ले जाएगी, ये आपको बहुत पीछे लेके जाएगी, नानी दादी के बहुत पीछे। ये मैं लगा के अपने नवासी को बिठा लूँ। सही बोल रही है। आप किसी से कहिएगा मत कि आपके नवासे कोई नहीं मानेगा। उनको याद लगा कि हम नन्ना ये लगा के। मैं भी नानी दादी हूँ किसी का। हाँ, आई एम। ससुराल में मुझे नानी दादी बन चुकी हूँ मैं। वाह, अच्छा कैसा है? उफ, मत पूछें। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलो नहीं पूछ रहा मैं, फिर अगर तुम कहती हो तो बिल्कुल नहीं पूछता। अच्छा, ज़ीस्ट है। ज़ीस्ट इज़ अमेजिंग। ज़ीस्ट के माने होते हैं ज़िंदगी। अगेन ज़ीस्ट जो है वो वुमेन्स परफ्यूम है एंड आई वांट यू। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के नोट्स हैं और कमाल नोट्स हैं। आप देखिएगा,
ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। ये सारे ही कमाल है। हाँ जी, बताइएगा। भी अच्छा है। हाउ डू यू लाइक इट? यू लाइक इट? यस, आई लव इट। अच्छा, एक और सारे जबरदस्त अभी तक लम्हे माय फेवरेट। लम्हे इज योर फेवरेट। अच्छा, एक और है जेनू उसका नाम है, और जेनू जो है वो मेरा फेवरेट है। ये मेंस है, मैं लगा रहा हूँ, मत लगाइएगा आप लोग। अगर किसी को लगाना है को ट्राई लगाना, हमें भी लगाना। मिक्स हो गया हम लोग की खुशबू की। अभी एक और परफ्यूम आएगा। और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है, आप 10-12 घंटे तो ये रहता ही है। अच्छा, इसकी लास्टिंग वाकई बहुत ज़्यादा है। हाँ। सभी की है। अच्छा, तो जेनू है। अच्छा, ये जितने आप परफ्यूम देख रहे हैं सिवाय इस वाले परफ्यूम के, जितने आप ये ब्लैक बॉक्स में परफ्यूम देख रहे हैं, ये 5400 के हैं, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 2700 के होंगे। जो ये वाला परफ्यूम है ये कहलाता है सीन, और ये मेरा परफ्यूम है। मैं आपको बता दूं कि ये परफ्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं जो परफ्यूम लगाता हूं या लगाता था, उसकी एक बॉटल 90 ml की $850 की है। 850, और ये उससे बेहतर परफ्यूम है। उसके नोट्स हमने इम्प्रूव किए हैं, कहीं ज़्यादा बेहतर बना दिए हैं। इसकी एफिकेसी इम्प्रूव की है। ये समझ लीजिए कि ये कम से कम 9 से 10 घंटे लास्ट करता है। और इसमें ऊद का नोट है, इसमें स्पाइस का नोट है, इसके अंदर टिंच ऑफ वनीला है, इसके अंदर टिंच ऑफ लेदर है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता चलेगा। और ये यूनिसेक्स है, ये सब मर्द ख़वातीन दोनों लगा सकते हैं। सिर्फ उनसे कहिए कि सीन दे दीजिए, लगाइए जी, देखिए जी। इसलिए मैं लेके जाऊंगी आज। आप ले जाइए, बताइए जी मुझे, हाउ डू यू लाइक इट? अच्छा जी, ये मेरा परफ्यूम है, ये एक्चुअल मेरा परफ्यूम है। दिस इज़ माई परफ्यूम, ये मैं लगाता हूँ, और ये इसकी लास्टिंग जो है आराम से 8 से 10 घंटे। हाँ एग्जैक्टली, हम सबका ही परफ्यूम है, सिर्फ आपका नहीं है। हाँ, बताइए कैसा है? हाउ डू यू अमेजिंग, लाइक इट? आपको बहुत अच्छी। जो जी, फ्रेग्रेंस तो है ना, अब भी उनको कॉल करें, उनको बोले सीन चाहिए अब भी। अच्छा, सीन आता किस में है? ये सब तो इसमें आते हैं, सीन इसमें आता है। सीन की जो पैकेजिंग है वो वाकई डिफरेंट है। ये इस तरह से आपको सीन मिलेगा, ये मिलेगा सीन, ये सीन की पैकेजिंग है। अच्छा, सीन जो है वो वैसे 7000 का है, आज अगर लेते हैं तो 3500 का है, लेकिन ये इसकी सीन की पैकेजिंग है। इसको बिल्कुल इसी तरह से आपको ये मिल जाता है। हाँ। अच्छा, और दूसरी बात ये नहीं, ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको वैसे बताता हूँ कि इनकी पैकेजिंग कैसी है। ये ऐसे है जी, इसको देखिएगा, ये ऐसे है। इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बुक की तरह से खुल जाता है, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। पैकेजिंग इज वेरी डिफरेंट। ये इस तरह से आपको मिलेगा, एंड इट इज रियली सबको ईद गिफ्ट पे ये दें। आप दे सकते हैं। तो ये वाले परफ्यूम 2700 के हैं, सीन जो है वो 3500 का है। और सीन की मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से सीन आता है, ये है इस तरह से सीन आता है। वेरी मच डिफरेंट पैकिंग। इट इज। तो आप अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, सामने नंबर दिया हुआ है, कॉल करें इनको। अगर आपको वेट लॉस का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, इंस्टेंट ग्लो का प्रॉब्लम है, या बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर सामने, या कोई परफ्यूम चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। Alright, जी, once again, welcome back. आपको पता है कि All Plus Full Cream Milk makes your mornings happy. Milk that is sourced every day from farms is full of nutrition. आपको मालूम ही है कि Full Cream Milk में preservatives नहीं हैं। 28 डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो है उससे गुजरता है ये, ताकि आपको मिल सके साफ़, मज़ेदार और बहुत गाढ़ा दूध। थैंक यू ऑल प्लस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिनका और बफलो से आता है, आपको मालूम है कि उनकी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होती है, एंड ऑफ कोर्स ताकि आपको मिल सके वंस अगेन साफ़, मज़ेदार और गाढ़ा दूध। आज जो हम बना रहे हैं वो एक्चुअली क्या बना रहे हैं आज हम? सोडा बना रहे हैं ना इसका, सोडा। हाँ, सोडा दूध बना रहे हैं ना, बट मैं उसमें क्रीम थोड़ी सी डालूंगा। आई वॉन्ट टू यूज़ दैट। द रीज़न इज़ लोगों ने नहीं यूज़ किया ना, मैं डाल रहा हूँ। अच्छा लगा। इट एक्चुअली टेस्ट रियली गुड। हाँ, कोई बात नहीं, कुबन, बहुत अच्छा लगता है। कभी पिया है तुमने सोडा दूध क्रीम के साथ? नहीं पिया ना? आप लोगों ने कभी बनाया है सोडा दूध विद क्रीम बनाया है? मैं तो चाय भी क्रीम के साथ पीती हूँ। There you go, so you know। अच्छा जी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये सोडा ऑलरेडी डाल दिया है। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे मिल्क, ऑलपस का ही। मैं इसको रख देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे छुप के बर्फ़ दी जा रही है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने बर्फ़ जो है वो डाल दी है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस, एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को भी ये पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। रॉन्ग वन। Oh, this is the one. This is the one. Thank you very much. And there you go. There you go. Done. अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ा सा आइसक्रीम सोडा जो है
वो ऐड किया है, इनफैक्ट पूरा ही ऐड कर दें। इट्स काइंड ऑफ नाइस। इफ़ यू वांट टू यूज़ शुगर यू कैन, आई डोंट थिंक यू शुड, बट थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शुगर जो है वो भी यूज़ कर दिया। अच्छा, मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करता हूँ कि आपका किचन हमेशा साफ़ होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू कीप दिस राइट हियर। दैट्स ओके, दैट्स ओके। क्या कह रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से मिला सकते हैं। वैसे तो आप बन गया। इफ़ यू थिंक कि नहीं बना, आप क्या समझ रहे थे? दैट, देयर यू गो। हमारे पास ये सोडा दूध जो है ये बन गया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा आइसक्रीम सोडा मिलाया है। जस्ट रिमेंबर दिस, आप जब भी इसको यूज़ करेंगे रिमेंबर दिस कि आपने क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ऑल पर्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दिस इज़ रियली 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 गुड। थैंक यू ऑल पर्स, बहुत 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 शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं लाइफ बॉय की तरफ। लाइफ बॉय जो है, चूँकि मैं लाइफ बॉय की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किचन के अंदर जाना है। सो वी आर गोइंग टू गो हेयर। आपको पता है लाइफ बॉय जो है वो 99.99 बैक्टीरियाज और उससे पाक रखता है आपको। हमने इसका पानी खोल दिया, थोड़ा सा मैंने लाइफ बॉय लिया है यहाँ पर और इसके बाद अपने हाथों को धोना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा लाइफ बॉय से हाथ अगर आप धोते हैं तो 99.99% जरासीम से आपको निजात मिलती है और कोरोना जैसे मूजी मर्ज से आप महफूज रहते हैं। तो हमने अपने हाथ जो हैं वो धो लिए हैं एंड किचन के अंदर नौरीन हमारा इंतजार कर रही हैं। जी नौरीन बताइए हम क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबरोसो के बर्गर्स बनाएंगे, बर्गर पैटीज के साथ। There you go। सबरोसो के बर्गर की सबसे खास बात क्या है? सबरोसो इटसेल्फ। और सबरोसो की खास बात क्या है? सबरोसो की खास बात यह है कि लेस ह्यूमन कांटेक्ट से बनता है, सब चीज़ ऑटोमेटेड होती है। नतीजा क्या होता है कि आपको जो मज़े के खाने मिलते हैं सबरोसो के, नहीं आई नो आपको जो मज़े की चीज़ें मिलती हैं सबरोसो की, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जरासीम बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल पाक साफ़ होता है, हाइजीनिक होता है और कमाल होता है। और हम वाह, चिकन पैटीज जी, चिकन पैटीज लुक एट दैट। हमने प्री हीट किया हुआ था ऑयल और ऑयल में हमने चिकन पैटीज जो है वो डाल दी हैं। आज हम चिकन बर्गर बनाने जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टैंग बहुत कमाल है। 5 जायके टैंग के दस्तयाब हैं जिनमें ऑरेंज मैंगो, मौसमी, पाइनएप्पल, लेमन एंड पेपर शामिल है। और आज हम क्या बना रहे हैं टैंग से? आज हम बना रहे हैं लेमन पेपर मिंट मार्गरीटा। ओके, मिंट मार्गरीटा जी। साथ साथ मिल्क पैक के बारे में बता दूं कि ये 100% डेयरी क्रीम होती है। जिस मिल्क पैक क्रीम के बारे में 100% डेयरी क्रीम होती है। नो वेजिटेबल फैट इज एडेड। इट कम्स इन 3 वेरिएंट्स। जो हमारी रेगुलर क्रीम होती है वो 100% डेयरी विद 29.5% फैट के अंदर होती है और ये हर चीज़ का लाजमी हिस्सा होती है। थैंक यू मिल्क पैक, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ रमज़ान के दिनों में, और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, बताइए हम लोग फ्राइड चीज़ें खाते हैं ना? जी, वी ऑल डू, राइट? तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब आप फ्राइड चीज़ें खा सकते हैं लेकिन कैलोरीज आपकी नहीं जाएंगी तो फिर कैसा होगा? अच्छा होगा ना? बहुत। और जिम्मेदार उसका है ज़ूप। आपको कुछ भी नहीं करना, एक शीट लेनी है ज़ूप की, वो अपनी प्लेट में ऐसे बिछा देनी है। ये एक शीट काफ़ी होती है, इस तरह से काफ़ी है। ये एक शीट आपने ले ली है और ये आपने ज़ूप की शीट जो है ये बिछा दी है और जैसे ही आप प्लेट के अंदर इस तरह से ज़ूप की शीट बिछा देंगे सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है और 260 कैलोरीज इसके अंदर चली जाती हैं। तो थैंक यू ज़ूप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ मैं आपको बता दूं ये बड़ा कमाल है जी, मिचेल्स। वी ऑल नो कि मिचेल्स से हमारी पुरानी यादें हैं। मैंगो स्क्वाश हो, लेमन स्क्वाश हो या मिक्स फ्रूट हो, वो बड़ा कमाल होता है। आपको याद होगा हम सब ने बड़ा प्यार जी, मैं पहले बता दूं, मैंगो, लेमन, मिक्स फ्रूट, लेमन बार्ले एंड ऑरेंज, कमाल होता है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं ये टोमेटो केचप जो होती है इसकी, ये बड़ी कमाल है। इसके जो टोमेटोज़ होते हैं वो हैंड पिक्ड होते हैं ताकि दुनिया की बेस्ट टोमेटो केचप आपको मिले। थैंक यू मिचेल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस किचन में तमाम ही चीज़ें हैं और इन तमाम ब्रांड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी लाइफ बॉय से आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत शदीद किस्म का पेंडेमिक हुआ हुआ है, तो प्लीज़ मैं देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि सैनिटाइज़ करना कितना ज़रूरी है। 99.99% आप जरासीम से, कोरोना से महफूज रह सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर इसे मजाक ना समझें। थैंक यू लाइफ बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो लाइफ बॉय दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। अपने हाथों को ज़रूर सैनिटाइज़ करें और कोशिश कीजिए कि आप अपना मास्क भी ज़रूर पहनें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब के यहाँ कोविड टेस्ट हो चुके हैं, हम करवाते रहते हैं, लेकिन याद रखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोविड टेस्ट हो गया है तो आप कैरियर नहीं हो सकते।
किसी भी चीज़ पे, किसी भी सरफेस पे कोविड का जो वो है वायरस जो है वो जा सकता है और उनको लग सकता है, इसलिए सबको एक साथ मिल के काम करना है ताकि हम कोविड को शिकस्त दे सकें। अच्छा जी, हम आते हैं कर्शी जाम शीरीन की तरफ। आपको पता है कि रमज़ान का दौरा है और बहुत बेसिक बात यह है कि सबका अपनी सेहत पे जोर है, इसलिए अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए कर्शी जाम शीरीन मौजूद है। पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट तरीन ये शरबत है, इसलिए क्योंकि ये 100% खालिस तरक्यात से मिलकर बनता है। इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता और जब बन जाता है तो ये आपकी तबीयत को भारी नहीं करता। जी, आज हम बना रहे हैं कर्शी जाम शीरीन का इलायची शरबत। ठीक है, इसके लिए हमको दूध चाहिए 2 ग्लास। ठीक है, अच्छा इसमें जाएगा 1 टेट्रा पैक क्रीम। ओके, ठीक है, इसमें जाएगी बर्फ। ओके, ठीक है, थैंक यू। और इसमें जाएगा कर्शी का इलायची वाला जाम शीरीन। आज हम इलायची जाम शीरीन जी, आज इलायची 5 to 7 टेबलस्पून। ऑल डन जी, ऑल डन। ओके जी, हमने इलायची शरबत जो है, अच्छा इलायची का शरबत आप लोगों ने पिया है? फैसल आपने पिया? नहीं नहीं पिया? आज पियेंगे आप लोग, आज डेफिनेटली पियेंगे। ऑल डन, ऑल डन। अच्छा जी, हो गया है जी, हो गया। अब हम इसको बना रहे हैं यहाँ पे और इसके बाद इसकी गार्निशिंग जो है वो रह जाएगी। गार्निशिंग, हाँ। अच्छा, वो स्मेल है इलायची की ना? या डिफरेंट। Oh, it's nice. It's very, very nice. Can you put like jam shiri on top? हाँ, डाल देते हैं। No, no, the other Red one? The other one, yeah. I mean, ठीक है, ओके। डाल रहे हैं तो डाल ही देना, क्या हो गया मतलब? खोल दे। मतलब हम डाल तो सकते ही है ना? हाँ, बिल्कुल। थोड़े से ये हमने पिस्ताशियोज डाल दिए इसमें। Oh, nice. अब आप इसमें रेड जाम शीरीन Okay, डाल जी, दें। मैंने इसमें थोड़ा सा रेड जाम शीरीन जो है वो डाल दिया है। I think it's going to be wonderful. ये टॉपिंग है। ये या टॉपिंग है। टॉपिंग। अच्छा, पता है मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है जाम शीरीन के साथ ना। अफ्तार का मज़ा दोबारा हो जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। अरे वाह, या जबरदस्त। या डिफरेंट कलर्स। हाँ जी, मैंने महारत से नहीं डाला, बिल्कुल आप बेकार बना रहे हैं मुझे। जाम शीरीन पूरा बेस बनाया। बेस बनाया, ये जबरदस्त बेस बनाया। लुक अच्छा हो गया। हम टैंक की तरफ आते हैं और टैंक में आप क्या बनाने जा रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं लेमन पेपर मिंट मार्गरीटा। हाँ, देयर यू गो। अच्छा जी, वो बर्गर जो सबरोसो के थे वो तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ लोगों को मैं करीब से भी ये बर्गर्स दिखाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका रोज़ा है और जिनका रोज़ा नहीं है, शेख साहब आप इनकी तरफ देखिएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखिएगा। अच्छा जी, क्या बना रही हैं आप? लेमन पेपर मिंट मार्गरीटा। लेमन पेपर मिल्क मिंट। मिंट मार्गरीटा। अच्छा, मैंने ये सबरोसो के बर्गर्स जो हैं वो यहाँ पे रख दिए हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि लोगों को दिखाऊं मैं। आप रोजेदारों को। मैं भी रोजे से हूँ, मतलब सिर्फ रोजेदारों को नहीं, मैं खुद भी, मेरा रोजा है। हाँ जी, नो नो इट्स गुड। हाँ, बनाइए। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले लेमन पेपर टैंग डालूंगी 5 to 7 टेबलस्पून। ओके, ठीक है, फिर इसमें जाएगा लेमन जूस। ओके, एंड ये थोड़े से पुदीना के पत्ते, लाइक वेरी मिंट वेरी लीव्स। नाइस। एंड दिस इज काला ब्लैक नमक? सॉल्ट। जी, यप। ब्लैक सॉल्ट। अच्छा, मज़ेदार होता है बहुत काला नमक ना, बहुत अच्छा। सूद हज़म भी होता है ना? बहुत ज़्यादा। अच्छा, है ना? आइस में इसमें डाल देती हूँ आइस। ओके, इसमें डाल सब के to you। गिरेगा। हाँ, ठीक है, इसमें आइस। अच्छा, ये आपने क्या किया हुआ है? ये मैंने पिंक सॉल्ट का किया था, अपसाइड डाउन करके ग्लास को लेमन में, फिर मैंने पिंक सॉल्ट में डिप करी तो ये थोड़ा सा शेप बन गया Okay. प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें हम पहले आइस डाल देंगे। ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालनी नहीं, ना? ज़्यादा नहीं, 2 डाल दें, इतना बड़े बड़े। बड़े बड़े? अच्छा, ये बड़े हो गया, ठीक है। हम थोड़े थोड़े डाल देते हैं, छोटे छोटे। चले, अब हम Alright. इसको हम मिक्स करेंगे। इट्स ऑल डन, इट्स ऑल डन। आई मिक्स हाँ, थोड़ा सा मिक्स करना। इट। ओके, एंड वी आर गुड टू गो। या ऑलराइट जी, ये मिंट मार्गरीटा है जो हमने बनाया है। हाँ, इट लुक्स गुड। और गर्मियों में तो मज़ा ही आ जाए ना। अच्छा, बाय द वे, वैसे भी वो बुज़ुर्ग जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं, अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, प्लीज़ उनको पानी की बॉटल ज़रूर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज हीट वेव जो है वो आने वाली है। मैं इसको यहाँ पर उठा के रख रहा हूँ, या इधर ही रखा रहता है, इधर ही रखा रहने देते हैं, टैंक के साथ ही है ना? हाँ, टैंक के साथ ही ब्रेक है तो जी, है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।
कहीं बंदा कहीं खुदा देखा, कहीं बंदा कहीं खुदा देखा, कहीं बंदा कहीं कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का साल ये गना देखा, कहीं का साल ये गना देखा, कहीं का साल ये गना देखा, कहीं आबिद बना कहीं जाहिद, कहीं आबिद बना कहीं जाहिद, कहीं रिंदों का पेशवा देखा, कहीं आशिक नियाज की सूरत, कहीं आशिक नियाज की सूरत, कहीं आशिक नियाज की सूरत, सीना बिरिया दिल जला देखा, ये सौगात है आसमां से, नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों जजेस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? एंड हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। यूर ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी गॉट तहरीम। अगर तहरीम हमारे साथ हैं तो उनको भी दे दीजिए मुझे लाइन पे। साथ हैं हमारे अभी? अगर हैं तो मुझे दे दीजिए 2 मिनट के बाद। ऑलराइट जी। आज का जो मौजू है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मौजू है बड़ी नाजुक सूरत हाल। बड़ी नाजुक सूरत है। तो नाजुक सूरत हाल तो मैं जब से बड़ा हुआ हूँ इस मुल्क में, मतलब बड़ा हो रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये सुनता हुआ आया हूँ कि बड़ी नाजुक सूरत हाल से हमारा मुल्क गुजर रहा है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है और उससे हमारा मुल्क गुजर रहा है, उसके ज़िम्मेदार होते हैं। किसी ने PDM की पूरी तस्वीर लगाई हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये लोग मुल्क बचाने निकले, और उसके नीचे किसी ने लिखा था कि अगर ये मुल्क बचाने निकले तो ख़राब किसने किया है। मतलब दैट्स व्हाट इट इज़ ना। 72 साल से हमारे साथ तो मजाक ही हो रहा है। सही बात है। मैं आपको सच इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होता। रोजाना आके ना पाकिस्तान को एक नया इंजेक्शन, एक नया टीका लगाया जाता है। अच्छा, मजे की बात ये, ब्लेम किसका है? अच्छा, जब आप लोग ना बच्चों को कोई बात कहते हैं तो मैं हमेशा उनकी साइड इसलिए लेता हूँ, उसका रीज़न आई थिंक हम डिलीवर नहीं कर पाए। बिल्कुल जो हमें करना था ना, हम आज अगर अच्छे हैं या हम अगर आज उसके मुताबिक हैं तो उसमें बड़ा एक अमल दखल उस जनरेशन का था जिसने हमें पाला था। अब हमने अपने बच्चों को क्या दिया? अपने बच्चों को हमने दुनिया की हर आसाइश दे दी, बस अपने आप से महरूम कर दिया। बिल्कुल सही। तो जब आप अपने आप से महरूम कर देते हैं तो फिर दिस हैपेंस। और रही बात हमारे सियासतदानों की, तो अल्लाह ताला रहम करे। हमारा मुल्क है, हमारे सियासतदान हैं, ऐसे लोग आपको कहीं नहीं मिलते। आ गई तहरीम। और पढ़ी लिखी तहरीम हमारे साथ हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? आपको आ रही है आवाज़? अब बहुत कम आ रही है, तो गुस्से में लग रही है ना। गुस्से में क्यों है? आंखें फाड़ के क्यों देख रही है? मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला है। हाँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है तहरीम आपको? हाँ जी, आ रही। अच्छा, मैंने कहा कि आप पढ़ी लिखी तहरीम हमारे साथ हैं आज भी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आप गुस्से में लग रही हैं, सब खैरियत है ना? जी मैं आज गुस्से में नहीं, अभी 2-3 दिन बाद शायद इम्कान है। अच्छा, इम्कान है। आदिल से बात नहीं हुई क्या आपकी? इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद भी नहीं होगी आपकी बात आदिल से। अब अच्छी बात है। अब आदिल आपसे बात करेंगे 27वीं की रात को। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बस थोड़ा सा फ्लू है, वायरल है। हमसे अल्लाह का शुक्र बहुत दूर है। यार आप कैसे लोग हैं यार? ये कह रही हैं, आपा कह रही हैं अल्लाह का शुक्र है आप बहुत दूर हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर, ये सौगात है आसमां से नूर की बरसात है। या नूर
या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। पता नहीं हम कब वापस चले जाएं, इसलिए आइए जल्दी जल्दी बात करते हैं। उन्वान है बड़ी नाजुक सूरत हाल है। 4 मुकर्रीन हमारे साथ हैं। सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर खास से इनका ताल्लुक़ है। सलमान शेख साहब तशरीफ़ लाइए। तालियां आप लोग बजा सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं तालियां बजा दीजिए। कैसे हैं सलमान, आप ठीक हैं? प्लीज़ प्लीज़ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा जी, हमारे साथ चारों जजेस हैं। सलमान आपको बता दूं 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। 2 मिनट 30 सेकंड पर पहला बज़र बजेगा। पहला बज़र बज जाए, अगर आपकी तकरीर ख़त्म हो गई तो ठीक, नहीं ख़त्म हुई तो 20 सेकंड आपके पास होंगे तकरीर ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जो बज़र बजेगा उसके बाद जजेस का डिस्क्रेशन है कि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग कर सकें। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, प्लीज़ स्टार्ट। सदरे आली वकार, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हर तरफ कोरोना का जाल है, लेकिन पाकिस्तानी कौम बा कमाल है। ना मुंह पे मास्क ना हाथ में रुमाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है कि सदरे आली वकार। सूरत हाल नाजुक का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मौजू है नाजुक सूरत हाल और मुकर्रर हूँ मैं कि जिसकी खुद की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि रोज़े से बुरा हाल है। 220 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा ये फ़नकार है। साहिर भाई जल्दी से करवा दीजिए अफ्तारी का इंतज़ाम, वरना ईदी की एम्बुलेंस दरकार है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सदरे आली वकार, खैर छोड़िए, आपको बताऊं एक बात और अपने अब्बा के ख़यालात। मेरे अब्बा जी से मैंने पूछा, अब्बू आपकी सास यानी मेरी नानी और मेरी फुप्पो यानी आपकी बहन सामने खड़ी हों और शेर सामने हो तो आप किसको बचाएंगे? सदरे आली वकार, अब्बू ने ना देखा ना आर ना पार और बेसाख्ता पुकार उठे शेर को। आगे आप खुद ही समझ जाइए। सदरे आली वकार, सदरे आली वकार, मेरे दिल की सूरत हाल तो इतनी नाजुक है कि एक दोशीज़ा के जाल मोहब्बत के जाल में कब्ज़ा किया हुआ है कि सदरे आली वकार जब से किया उसके अब्बा ने इनकार है। मेरे दिल पे बौछाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन सदरे आली वकार घबराइए नहीं, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। वो ना मिली तो किसी और पे तो पक्का है जी। ये कोई जोंग की डिवाइस तो है नहीं जो सिर्फ जोंग की सिम चले। सदरे आली वकार, नाजुक सूरत हाल का जब जिक्र हो और बिजली का जिक्र ना हो, ये तो ऐसा है कि TV 1 के सेट पर खड़े हों और साहिर भाई ना हो। सदरे आली वकार, ये कहाँ का इंसाफ है कि जहाँ बिजली भी दवाई की सूरत में फ़राहम की जाए 2 घंटे नाश्ते के बाद, 2 घंटे दोपहर के खाने के बाद और 2 घंटे रात को सोने से पहले। इससे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल क्या हो सकती है सदरे आली वकार? कि इससे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल क्या हो सकती है सदरे आली वकार कि जब मेरी नज़र 2.5 मिनट के उस घड़ियाले पर पड़ी और नाजुक सूरत हाल से पसीने छूटने लगे कि मुझे अपनी तकरीर मुकम्मल करनी है। सदरे आली वकार कि मैं TV 1 के जजमेंट पैनल के सामने खड़ा ये नौने हाल है और नाजुक सूरत हाल है कि मीरपुर के छटे हुए दोस्तों के सामने इज़्ज़त का सवाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है कि साहिर भाई के हाथों में हमारे नताइज का नौने हाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है और आज 2 किसी मुकर्रर को अगले राउंड में जाने का खुशहाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आपकी समाअतों का शुक्रिया। 2 चीज़ें आपसे मैं कहूँगा। पहली तो ये कि आप दोशीज़ा के चक्कर में ना पड़े अभी क्योंकि बहुत नाजुक सूरत हाल है। और दूसरी चीज़ ये, हेलमेट है तुम्हारे पास? है तो पहन लो। 4 जजेस हैं और बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बता रहा हूँ मैं। तो वो स्टार्ट विद यू जी। अंदाज़े बयां और बेहतर हो सकता था, मतलब बहुत बेहतर हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि जितना सिर्फ फ़र्क ये कि आपके सामने किताब नहीं पढ़ी, आप रीडिंग नहीं कर रहे। कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, लेकिन अगर उसको आप ज़रा ज़्यादा अलग मिजाज में करते, अलग तरीके से करते, अलग अंदाज़े बयां से करते तो शायद वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत, मैंने गौर किया तो मुझे मज़ा उसमें महसूस हुआ। तो अगर आप अपनी तरीके से उसको बयान करते ज़्यादा अच्छे तरीके से तो जजेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको वेलकम कहती हूँ। आप माशाल्लाह से आए हैं दूर से। आपने किसी ब्रांड का नाम क्यों लिया? ठीक है ना, हमने यहाँ पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना, मार्केटिंग नहीं करते। दूसरी बात है कि साहिर का नाम आपने कई दफ़ा लिया है, ये अच्छा नहीं लगता, ये खुशामद में चला जाता है। आप किसी का नाम लेते हैं होस्ट का जो पूरी इस को चला रहा हो ट्रांसमिशन को,
तीसरी बात ये कि ज़रूरी तो नहीं है कि ना कि हर बात काफ़िए में रदीफ़ में कही जाए। अब वो आपने एक ज़बरदस्ती खुशहाल लाए, वो ज़रूरी नहीं था कि आपको काफ़िए रदीफ़ में मुसज्जा मुकफ़ा गुफ्तगू करनी चाहिए थी। अब वो खुशहाल वहाँ बन भी नहीं रहा था किसी सूरत से, लेकिन इसके बावजूद आप खुशहाल लाए। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे। और ये बात कि आपने एक तो प्रोडक्ट का नाम ये सोचें, दूसरी बात ये कि आप काफ़िया मतलब तकरीर कहाँ थी, तकरीर में अशार आ जाते हैं कहीं ना कहीं ना, वो मौजू जब आता है उसके हिसाब से अशार आ जाते हैं, लेकिन हर पूरी तकरीर में अशार 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 ये कहीं घुमा के, मतलब वो वाली जो सूरत हाल है अब आपके लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जी मुशायरा था भाई, मुशायरा नहीं था, तकरीर थी। मुझे बताइए कितनी देर तैयारी की थी आपने, ऑनेस्टली बताइएगा। तैयारी कितनी देर? क्योंकि ना तो कोई रब्त था ना कोई तसलसल था, आपको खुद नहीं पता था कि आप अगली बात क्या करने वाले हैं और जो बात आप कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। इतनी दूर से आप सफ़र करके आए हैं, हम इस बात पे फख्र भी महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों को शौक है कि वो यहाँ पर आए और अपने आप को मनवाएं, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी स्पीच को खुद तैयार करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे आके आप अटकेंगे भी और आपकी स्पीच अच्छी होगी तो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन कोई चीज़ दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। मेरा पहला जो कमेंट इसके ऊपर लिखा हुआ है ना पेपर के ऊपर, वो ये लिखा हुआ है कि आप मुशायरा कर रहे हैं। हमने मुशायरा नहीं सुनना, हमने तकरीर सुननी है और तकरीर भी मौजू सुननी है, अच्छी सुननी है। प्लीज़ तैयारी करें। ऑलराइट, बड़ी नाजुक सूरत हाल है बॉस। ब्रेक के बाद नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, महंगाई का वबाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। पीटीआई के बाद मुल्क का बुरा हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। तब्दीली अमाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आइए जी चलते हैं मुबीन इशरत की तरफ। आपका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से, तैयार हैं आप? चारों जजेस आपके सामने हैं, 2 मिनट 30 सेकंड की क्लॉक है। अगर आपने उस तक ख़त्म कर दी तो ठीक है, वरना एक बज़र बजेगा। अगर वो बज़र बज जाता है दैट मीन्स आपके 2 मिनट 30 सेकंड पूरे हो गए। उसके बाद आपके पास 20 सेकंड होंगे अपनी तकरीर ख़त्म करने के लिए। तैयार हैं आप? आइए जी शुरू करते हैं। नाम मुबीन इशरत साहिबा। मुबीन इशरत जी। तबीयत मेरी ख़राब की ख़राब रह गई, मौजू जो मिला नाजुक सूरत हाल रह गई। संजीदा मेरा मिजाज है, प्यार मेरा पैगाम, इस नाजुक सूरत हाल को मेरा अश्कों भरा सलाम। अली वक़ार, सूरत हाल नाजुक क्यों ना हो कि जब इश्क़ रमज़ान के पहले ही मरहले में एक संजीदा मुकर्ररा को मज़ाहिया मौजू दे दिया जाए, गोया दिन को रात, नाई को कसाई और कसाई को धोबी कह दिया जाए। ऐसी सूरत में मेरे पेट में, मेरा मतलब है मेरे जहन में, ख्याल आता है कि मैं यहाँ से ऐसे गायब हो जाऊँ कि जैसे इश्क़ रमज़ान के ऑडियंस, गधे के सर से सिंग, लाहौरियों के डड्डू या फिर मीरा की अंग्रेज़ी या गंजे के सर से बाल। अली वक़ार, सूरत हाल नाजुक तो होनी थी जब आगे कैमरा, पीछे कैमरा, दाएँ कैमरा, बाएँ कैमरा, ऊपर कैमरा, नीचे कैमरा, हर तरफ कैमरा ही कैमरा की हाल बेहाल है, सुर है ना ताल है फैसल भाई, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। आइए बात करते हैं मौजूदा साइंसी उलूम की। मैं तो कहती हूँ बात ही ना कीजिए कि बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। वज़ीर साइंस का कहना है कि रमज़ान में पकौड़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, फिर पानी को देखकर मुंह में पकौड़े क्यों नहीं आते? तहकीक जारी है। अली वक़ार कॉलेज से फारिग हुए ही थे कि यूनिवर्सिटी के शौक़ ने दिन रात बेचैन कर दिया। यूनिवर्सिटी खुशगवार ज़िंदगी के आखिरी साल और शादी तमाम गुनाहों की सज़ा मर्दों के लिए। अली वक़ार, शादी के बाद सूरत हाल मज़ीद नाजुक हो जाती है। पूछें कैसे? मैं बताती हूँ। दुनिया में 2 ऐसे हथियार हैं जो एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक तस्लीम किए जाते हैं, एक बीवी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की मुस्कुराहट। अली वक़ार, पड़ोसन अगर आपको देखकर मुस्कुरा दे तो मोहतात रहना चाहिए, अगर ना मुस्कुराए फिर तो ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए कि पड़ोसन किसी वबा का नाम नहीं, हाँ वो वबाले जहाँ ज़रूर हो सकती है। अगर पड़ोसन हो हुस्न पटोला तो शौहर का हो दिन रात लित्तर पोला। वैसे तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्यार और मोहब्बत भरा रिश्ता होता है, लेकिन ये नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है कि जब शौहर तो हो क्लीन शेव मगर ज़ौजा मोहतरमा की मूंछें उभर आए। ऐसी सूरत में
इज़्दवाजी जोड़ों में मुबैना क़ुव्वत का महवर ख़तरे में पड़ जाता है कि जो शौहर पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी के जुल्मों सितम बर्दाश्त करता है, बीवी की शॉपिंग, बीवी के कपड़े, बीवी के नखरे, बीवी का मेकअप, बीवी के ही सैर सपाटे, वो शौहर जो शादी से पहले 80 किलो के होते हैं वो शादी के बाद सिर्फ 800 ग्राम के रह जाते हैं। वो शौहर जो शादी से पहले घर से निकलते हैं तो लोग देखकर कहते हैं वाह ये मर्द है, और जब शादी के बाद घर से निकलते हैं तो लोग कहते हैं ये मर्द है। कि ये बीवी का कमाल है, हर शौहर बेहाल है, हर उरूज का जवाल है। कि साहिर भाई बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँ लित्तर पोला कमाल था आपका, बाकी तो छोड़े आप फैसल भाई को जानती तो नहीं है। पड़ोसन को देख के मुस्कुराने की बात की। लेकिन कमाल आपने, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी, कमाल तकरीर थी आपकी। मुझे जेन्युइनली पसंद आई। तहरीम को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन हम इस वक्त उनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, आई रियली लाइक इट। मुझे बहुत पसंद आई आपका अंदाज़े बयां, मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ आपने किसी की दिलआज़ारी नहीं करनी, किसी को पॉइंट नहीं करना। और ये मैं किस नाम पे कह रही हूँ आप समझ गई होंगी, मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाह रही उनका। आप किसी एक्ट्रेस बोल सकते हैं हमारी हीरोइन है, ये पॉइंट आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल तकरीर बहुत अमेजिंग थी, मैं एम वेरी हैप्पी। मैं एक दो दिन से एक बात सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि ज़रूरी है कि तकरीर में कोई लगे कि कोई ड्रामेटिक क्लब के मेंबर्स आए हैं, कोई इनमें लटक चटक भटक जब तक ना हो तब तक इनकी तकरीर कामयाब नहीं होगी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, ये सादगी में बात करते थे और उनकी बातें दिल में उतर जाया करती थी। उनकी ज़बान में असर था, वो जो कहते थे लोग बेदरीग उनकी बातों पर अमल किया करते थे। वो ताकत कहाँ से आती है, बस मुझे ये मालूम करना है जी। नाजुक सूरत हाल है जी, सीरियसली मैंने तो एंजॉय किया, मुझे मज़ा आया। और आपका मवाद भी अच्छा था, आपका अदायगी का अंदाज़ भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। हाँ जी तहरीम, ओवरऑल बेहतर है तकरीर, लेकिन मौजू पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। वो लग रहा था बाद में कि शादीशुदा जोड़े की क्या हालात होते हैं, उस पर तकरीर चली गई थी। तो मौजू की तरफ रहा कीजिए ताकि आसानी हो हमें जज करने में। थैंक यू। मतलब आपको कोई एतराज़ है कि अगर ये कुछ हालात बता रही है तो आपको क्या लेकिन तो मौजू नहीं था, जैसे मौजू होते खुल के बताएं। देखिए जी, आपका लित्तर पोला कमाल है, बड़ी अजीब, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, मुझे यार अच्छा लगा। एक्चुअली वही नाजुक सूरत हाल है। अच्छा नहीं सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे तो कहे की अहमियत नहीं है। आई थॉरली एंजॉयड योर स्पीच, लेकिन जो जजेस कह रहे हैं असल में मैटर वो करता है। अगर आप उनके मेयार पे पूरा उतरे, मुझे लगा कि आपका रब्त भी था, मुझे लगा अदायगी भी थी, और मुझे जेन्युइनली ये लगा कि आप टू द पॉइंट भी थी। और सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाती है अगर इस किस्म के वाक़यात ज़िंदगी में होने लगे तो। ब्रेक के बाद जी। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अगेन वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं तकरीर करने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास से सिकंदर पल्ली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सिकंदर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, तबीयत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। पहला बजर 2 मिनट 30 सेकंड पे बजेगा, उसके बाद आपके पास 20 सेकंड होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। अगर आपने तकरीर ख़त्म कर ली तो सही, नहीं की तो फिर ये जजेस का डिस्कशन होगा कि वो शायद आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। तैयार हैं? जी। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, मुंसिफिन की इजाज़त से। सदर अली वकार, ये मैं हूँ और ये TV1 का सेट है और यहाँ की नाजुक सूरत हाल है। सदर अली वकार, आओ कुछ तल्ख बात करते हैं और नाजुक सूरत हाल को और नाजुक करते हैं। सदर अली वकार, नाजुक सूरत हाल कैसे होती है? जब किसी संजीदा मुकर्रिर को मज़ाहिया मौजू दिया जाए, लेकिन भला हो मेरे दोस्तों का जिन्होंने मुझ में डाली हिम्मत कि तुम्हें तो देखकर लोगों की निकल जाती है हंसी। सदर अली वकार, खैर आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर 2000, आपके सामने खड़े इस हसीन बच्चे का जन्मदिन। सदर अली वकार, अम्मी ने किया नर से एक सवाल कि क्या है मेरे लाल का हाल?
नर्स ने कहा बड़ी है नाजुक सूरत हाल, ये तो काला नहीं ये तो पूरा है काल। सदर अली वकार अम्मी ने कहा बड़ी है नाजुक सूरत हाल, लेकिन इस बच्चे का आया दिन वो खुशहाल जब इसका सज गया शादी हाल। और सदर अली वकार जब भी रही इसकी बड़ी नाजुक सूरत हाल। अब ज़रा सुनिए मेरे बेगम यानी आपकी भाभी के चाल। सदर अली वकार बैंगन की शक्ल पे वो इतराती थी, मैं दाल खाता वो बोटी खाती थी। सदर अली वकार ख़ुद ऐसी में रहती, मुझे सहन में सुलाती थी और बेसुरी आवाज़ में जाने क्या क्या सुलाती थी। और सदर अली वकार 2 लीटर वो दूध रोज़ पी जाती थी। सदर अली वकार ये बिल्ली की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, ये मेरी बीवी की बात है। सदर अली वकार अगर इजाज़त हो तो एक मासूमाना सवाल पूछ लूँ कि ये नाजुक सूरत हाल कैसी होती है? बिल्कुल मेरी जैसी, है ना साहिर भाई? और सदर अली वकार अगर इसको बहुत नाजुक किया जाए तो इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में दिया जाएगा, जो कि हमारे शाहीनों ने हमारे पड़ोसियों को ये मार कर दिया था कि हम हैं खुशहाल और बल्लों में हमारे है जान। और चीखें निकली थी पड़ोसी मुल्क से कि बड़ी है नाजुक सूरत हाल, बड़ी है नाजुक सूरत हाल। सदर अली वकार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं न्यूटन की जगह पे होता और अगर सेब मेरे सर पे गिरता तो मैं तो उसको खा चुका होता। सदर अली वकार लेकिन मैंने ये नहीं किया। सदर अली वकार मैं फिर ये सोचता हूँ कि क्रिकेट की लोगों को इतनी जान हो गई है, इतनी जान हो गई है। कल मैंने एक बाजी से पूछा कि बाजी आपके बेटे की यौम पैदाइश क्या है? तो कहने लगी कि जब आफरीदी ने छक्का मारा था तभी पैदा हुआ था। सदर अली वकार आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस रमज़ान में हो गया है मेरा बुरा हाल, सारे झड़ गए हैं मेरे बाल, बड़ी है नाजुक सूरत हाल, बड़ी है नाजुक सूरत हाल। और फैसल भाई आम खाएंगे? आम। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद जजेस से बात कर लेंगे। बेटा मुझे नहीं मालूम है कि आपने बंद कीजिए ज़रा इसको, बंद कीजिए पीछे। मुझे नहीं मालूम है आपने ये बात क्यों कही कि बैंगन जैसी शक्ल नॉल। ये चलिए अदीब हमारे जो शायर उन्होंने लिखा हुआ है। ना वो तो लिखा होगा, मैं आई एम श्योर बहुत सारा ऐसा अदब है जो लिखा गया है लेकिन वो बोला नहीं जाता। मुझे लगा कि ये नहीं कहना चाहिए था आपको, लेकिन ये सिर्फ मुझे लगा, आपकी अपनी समझ है, आप जो इसे समझें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ाह की हद तक अगर हम बीवी मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करें तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बात नहीं जानी चाहिए। और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बेटा, मैंने शायद 50 से ज़्यादा ममालिक घूमे। औरत दुनिया में किसी जगह भी हो और वो किसी रिश्ते में भी हो, वो मर्द से बेहतर होती है, किसी भी रिश्ते में हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। वापस आएंगे तो आपके बारे में हम बात सुनेंगे अपने जजेस की, ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट विद तहरीम फर्स्ट। अब इस वक्त तहरीम सिकंदर पल्ली साहब ने तकरीर की, आप क्या कहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी दूर दूर से आते हैं, तैयारी कर लिया कीजिए। और मज़ाह में या कहीं भी एक बहुत बारीक लाइन होती है ह्यूमरस होने की, या उस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं आप, आपको पता भी नहीं चलता। आखिरी पंच अननीडेड था, बीच में 2-3 बातें और थी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगी। थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप एक इंटरनेशनल टेलीविज़न पे खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने बाकी शहर को भी। तो प्लीज़ थोड़ी मयारी तकारीर बना के लेके आइए, तैयार करके लेके आइए। और मुझे हैरत इस बात की साहिर कि ये वो ज़माना नहीं है कि किताब खरीदनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जानी पड़ेगा आपको, और आपको जो है वो रेंट करना पड़ेगा और एफर्ट करनी पड़ेगी। आपने मोबाइल पे रिसर्च करनी है, आपने मोबाइल पे पढ़ना है, उसके बाद आपने अपनी तकरीर को तैयार करना है। और ये बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। जिस दिन ये 2 घंटे भी अपनी तकरीर को देंगे ना, 3 दिन के लिए, सिर्फ 6 घंटे भी, तो ये एक अच्छी तकरीर बना सकते हैं, एक अच्छी तकरीर तैयार हो सकती है। क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं बिल्कुल भी मुतासिर नहीं। डॉक्टर साहब, अंदाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सेकेंडली, जितना टाइम आप लोग सदर अली वकार, 30 सेकंड की स्पीच तो आप लोग सब सदर अली वकार कहने में गुजार देते हैं। अगर आप हर
पैराग्राफ या हर पंच के शुरू में एक दफ़ा बोल देंगे बहुत है, हर लाइन में 3-3 दफ़ा सदर आली वकार। फिर आप लोग सब बोलते हैं कि TV1 के जजेस सख्त है, मैं यहाँ पे बैठ के आपकी तारीफ़ कर दूँ और फिर नंबर में आपको 6-6 या 5-5 दे दूँ, तो फ़ायदा क्या है उसका? हम आपकी गलतियाँ इसलिए निकालते हैं कि आप उनसे सीखें। आप हाँ भी मुकद्दर के सिकंदर साहब, क्या होना चाहिए आपके साथ? आप फैसल भाई को क्यों बार बार आवाज़ दे रहे थे? क्या फैसल साहब फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं? मैं भी आपकी तरह मुकफ़ा मुसज्जा बात करूं तो ये जजेस में से आप किसी को भी मत मुखातिब कीजिए, क्योंकि फिर इस तरह ये लगेगा कि ना कि आप कोई वो आप फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बात तहरीम की सही थी कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो कुछ तैयारी तो करके आते हैं। अच्छा मुझे एक तो आम बहुत पसंद है यार, सीरियसली मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ आम का। एक तो ये चीज़, आपकी टाइमिंग अच्छी थी और वो टाइमिंग अच्छी थी आपकी जो आपने टाइम पे तकरीर मुकम्मल की। 20 दफ़ा आपने कहा है सदर आली वकार, 20 टाइम। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास से आए हैं, आप इतना सफ़र करके आए हैं, अम्मी देख रही हैं, अब्बू देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, आपके असातिज़ा आपको देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, TV1 से ये चीज़ दे रहे हैं हम। क्या होता है सिकंदर, आइंदा आई होप कि आप सीखें और ख़्याल रखिएगा। बाकी ये है कि मुझे लगता है कि आप 2-4 चीज़ें अवॉइड कर सकते थे, बेटा ख्याल रखें, अवॉइड कर लें। चलें जी, थैंक यू सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। तहरीम नौशाद साहिबा तशरीफ़ लाइए, तहरीम के लिए बहुत सारी तालियां जी। और जी आपकी हमनाम है ये तहरीम, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आवाज़ आ रही है और अपने दिल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। बिकॉज ये आपकी हमनाम है। हमारे यहाँ शुदा भी अपने आप को अक्सर तहरीम करके बुलाते हैं। एनीवे, तहरीम तैयार हैं आप? जी। 2 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड आपके पास हैं, आपको रूल्स पता है, कोशिश कीजिएगा 2 मिनट 30 सेकेंड में ख़त्म करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर आली वकार, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है और ये सूरत हाल तो तब से नाजुक है जब मैं 9वीं क्लास में दाखिल हुई। ये आजकल के इंटर मैट्रिक के प्रमोशन पे पास होने वाले बच्चे, इनको क्या पता कि हम किस ज़हनी दबाव से गुजरे। मैं बताती हूँ। सदर आली वकार, जब डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने बायोलॉजी का इंतखाब तो किया, मगर जैसे ही किताब खोली सामने मेंढक साहब अपनी तमाम अंतड़ियाँ, खून की नालियाँ, खाल, आँख, नाक, बाल सबके साथ मौजूद थे। मगर ह्यूमन सिस्टम पढ़ने के बाद राना टिग्रीना से दिल लगाना बड़ा ही मुश्किल लगा, तो हमने जदीद दौर की जदीद रिवायतों पर अमल करते हुए लिया एक यू टर्न और किया बायोलॉजी से कंप्यूटर की तरफ स्विच। लेकिन सदर आली वकार, यहाँ तो सूरत हाल और भी नाजुक थी कि जो प्रोग्रामिंग कोर्सेज हमें पढ़ाए जाएंगे वो हम पहले ही प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आ चुके थे। फिर हमने केमिस्ट्री खोली तो वहाँ आज भी एटम के 3 ही पार्टिकल्स हैं, जबकि 30 से ज़्यादा तो दरियाफ्त हो चुके हैं। मतलब नील बोहर और रदरफोर्ड की रूहें भी तड़प रही होंगी कि हमने उन थ्योरीज़ को इसलिए गलत साबित नहीं किया था कि आज भी इन बच्चों को उसी पे अटका के रखा जाए। सदर आली वकार मेरे कैम्ब्रिज के कज़न मैथ से एड मैथ्स पहुँच गए और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वापस a² + b² पर आ गए। हमारा तालीमी साल तो बड़ा है लेकिन तालीमी मयार उसका तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन सदर आली वकार, इन तमाम चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने लिटरेचर की तरफ तवज्जो दी और फिर मैंने कुछ ना कुछ करके अपना मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। फिर साथ ही साथ मैंने दुआ की कि मेरे आगे आने वाली नस्लों को इस नाजुक हाल से ना गुजरना पड़े। लेकिन सदर आली वकार, जालिमों ने निसाब बदला भी तो क्या बदला, इस कौम का सबसे कीमती कौमी तदरीसी असासा गालिब का कलाम गायब कर दिया। आपको याद है ना, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। सदर आली वकार, बस इसी तरह मैंने अपना इंटर भी कर लिया और बस इसी तरह मैंने अपना इंटर भी पास किया। सदर आली वकार, फिर इंटर भी पास कर लिया। आप खड़ी रहिए, क्या हुआ, भूल गए आप? एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। थोड़ा सा अपना फासला रख लीजिएगा, फासला। आप उधर चले जाइए, आप उधर हो जाए बेटा, आप उधर हो, थोड़ा सा उधर हो जाइए आप। बस थैंक यू। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि तहरीम नज़र आ जाए। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए बेटा, थोड़ा सा और उस तरफ चले जाइए। बस बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा आप उधर जाए मैम। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, बताइए जी डॉक्टर साहिबा, जल्दी से वेरी क्विकली, ताकि मैं नतीजा भी इसमें अनाउंस कर सकूं। मुझे थोड़ी सी इंग्लिश स्पीच लग रही थी कि आप शायद अंग्रेज़ी में कर रही हैं। उसके बाद पॉइंट्स आपके अच्छे थे, कुछ आपने बड़े हालात को अच्छे तरीके से बयान करी थी, लेकिन मज़ा मुझे नहीं लग रहा था। फिर आप भूल भी गई तो वो सीधी डिस्क्वालिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स। बट जी मुझे बड़ा इनका अंदाज़ अच्छा लगा था, कुछ नई बात लग रही थी, कोई कुछ लग रहा था, लेकिन अब देखें अब क्या होता है यार। अच्छा, आपने सदर आली वकार जो है ना 9 दफ़ा गाया, ठीक है, वो हो जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके जो है, ये आने वालों के लिए है कि आप मुकम्मल तैयारी से आएँ, ठीक है। बाकी हमने जी आप इनके बारे में कुछ कहेंगे? जी वही फैसल की बात से इत्तेफाक करूँगी कि तैयारी से आएँ, और बराए मेहरबानी जब आप तकरीर तैयार कर रहे होते हैं तो अदब और लिहाज को ज़रूर मलूज़ खातिर रखा करें, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं। नतीजा हो गया, कंपाइल हो चुका। ऑलराइट, तहरीम आपका रहता है, आप इनको भेज सकती हैं अभी फ़ौरन। तहरीम रिजल्ट मुझे कह रहे आपका? जी आपको कह रहा हूँ, तहरीम आपका नतीजा रहता है, आपने भेज जी मैंने सैरिश को मैसेज कर दिया है। सैरिश को मैसेज किया? हाँ जी आ गया। ऑलराइट जी, म्यूज़िक लाउड कर दें थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा सा आप इधर आइए, बस that's it। मैं आपको अपना वो दे दूँ या आप 10 सेकंड्स आपके पास हैं, कुछ कहना चाहती हैं जजेस को? थैंक यू, आप लोगों ने जो भी समझाया, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी उस चीज़ का ख्याल रख कर आऊँगी। सर, मैंने अपने हिसाब से और अपने अदीबों को पढ़कर जितना मैंने कर सकता था वो किया, और जो भी मैंने पंचेस थे, वो जो भी मेरी पंच लाइन्स थी, वो तमाम मैंने जो की हैं, वो मैंने इब्न इंशा जो हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी, तमाम को पढ़कर ही मैंने ये सब कुछ बताया ना। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। सो जजेस के फैसले। अपने इब्न इंशा को पढ़ के किया? सिकंदर, मैंने नहीं पढ़ा इब्न इंशा ऐसे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी हार के बाद हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं आगे क्वालिफाई करता हूँ तो इंशाल्लाह आगे मायूस नहीं करूँगा। ऑलराइट, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 नाम मैं लूँगा, जिन 2 लोगों के नाम लूँगा वो आगे आ जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, आज का पहला नाम तहरीम नौशाद साहिबा, आगे आ जाइए 2 कदम। आज का दूसरा नाम सलमान शेख साहब, 2 कदम आगे आ जाए। क्या लगता है? अभी तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। बहुत डर लग रहा है। नाजुक सूरत हाल, कुछ पता नहीं है। ऑलराइट, आज 2 लोगों का सफ़र यहाँ ख़त्म हो रहा है और 2 लोग आगे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब मैं जिसका नाम लूँगा उसका सफ़र आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तहरीम नौशाद साहिबा, जजेस समझते हैं कि आपको मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या लग रहा है? मुंसिफिन का फैसला जो भी होगा, मुंसिफिन का फैसला अब एक्सेप्ट कर। अब मैं जिसका नाम लूँगा आज उसका सफ़र जारी रहेगा। मुबीन इशरत साहिबा, आप क्वालिफाई करती हैं। बाकी बचे 2। अब मैं जिसका नाम लूँगा उसका सफ़र भी जारी रहेगा। सलमान शेख साहब, आप क्वालिफाई करते हैं। और आज जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने
की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हील्स की तरफ से हमारे तीनों जजेस के लिए ये तोहफ़ा है। फैसल साहब, ये आपके लिए सर, हील्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपा, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए हील्स की तरफ से है, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए हील्स की तरफ से है डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस कैन कीप दिस, नीचे रख सकते हैं। ऑलराइट जी, शायरी का मुकाबला है, उसको बंद कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, बंद कर दे कामरान, कामरान कामरान, उसको बंद कर दीजिए। ऑलराइट जी, शायरी का मुकाबला है, दो टीम्स हमारे साथ हैं। टीम ए में हमारे साथ हैं, एक्चुअली टीम ए में है इसरा शाहिद साहिबा और मुअज़्ज़म शेख साहब। दोनों का ताल्लुक़ सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास से है। आप दोनों ट्रैवल करके आए? अच्छा, वंडरफुल। तो आपस में कोई रिश्तेदारी, फ्रेंड्स हैं? ओके, तो वहाँ से आज कब आए मीरपुर ख़ास से आप लोग? सुबह आए 5 बजे। और यहाँ से कब जाना है वापस अभी इसके बाद? मैम अस्मा की बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार है कि वो हमें लेकर आई थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू कराची। साहिर भाई, एक रिक्वेस्ट ये कि पहली तो ये कि हम बेतबाजी के अंदर मीरपुर ख़ास से पहली टीम आई है। इससे पहले किसी भी स्टेज पे, टीवी स्टेज पे कोई टीम बेतबाजी के लिए मीरपुर ख़ास से नहीं आई, तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और मैं मसमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट 2 ब्रदर्स हेयर, उसामा शेर साहब और जैद शेर साहब। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है उसामा का, और दाऊद इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है जैद का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? शुरू का मुकाबला बहुत सिंपल है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल मुकाबला है। 3 जजेस आपके सामने हैं, ये आपके शेर के म्यार को, वज़न को, काफ़िए को, रदीफ़ को ये एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद पॉइंट्स भी आपको देंगे। लेकिन पहला मुकाबला बड़ा सिंपल होता है। पहला राउंड में एक शेर आप पढ़ेंगे, उसका जवाब आप देंगे। शुरू करें? ऑलराइट जी, अस्मा लिखते रहिएगा पॉइंट्स। हियर वी गो, 1 2 3, पहला शेर आपका। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये निशाना बांधते ये लोग सोचते ही नहीं। ये जब रस्म चली है शब आशूर के बाद, अब दिए खुद चल के हवाओं की तरफ आते हैं। सुभान अल्लाह, अब दिए खुद चल के हवाओं की तरफ आते हैं। नून। नासिहा तुझे क्या खबर कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है समझाता है, यूं है। सुभान अल्लाह। ये देख मेरा हाथ मेरे खून से तर है, खुश हो कि तेरा मद्दे मुकाबिल न रहा मैं। नून। न ऐसा हो कि ये सब लोग सांस लेने लगें, अमीरे शहर कोई और खौफ तारी कर। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, तारी कर। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। वरना मुझको भेड़ियों की रुखसती, बेटियों की, अच्छा मैं सियासत में ले गया था। हाँ, मैं सियासत में, लेकिन बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। चलिए। यूं मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। वाह जी, नून। लाएंगे। ये याद कर लेते हैं हर रोज़ तेरे मिलने को, दूसरे शहर से आया तो नहीं जा सकता। अरे वाह, क्या बात है, दूसरे शहर से आया तो नहीं जा सकता। अलिफ। इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे लाइल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद। दाल। देखो उसका हिजर निभाना पड़ता है, वो जैसा चाहे वैसा हो जाना पड़ता है। ये दाग दाग उजाला वो शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। नून। निशाना बांधते हुए ये लोग सोचते ही नहीं कि इस परिंदे के बच्चों को कौन पालेगा। वाह वाह वाह, पालेगा। अलिफ। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। वाह। अलिफ। एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, ये कौन सा हमारे साथ पहली मर्तबा हुआ। वाह वाह। अलिफ। अब के सोचा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा, ताकि घबराएं तो टकरा भी सकें मर भी सकें। अब के सोचा है कि पत्थर के सनम पूजेंगे। जी। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा,
अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, निकालना है ये। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। ये तो देखो कि तुम्हें लूट लिया है उसने, एक तबस्सुम पे खरीदार के गुन गाते हो। सुभान अल्लाह, गुन गाते हो, वाह। वो सामने था तो देखते तक न थे, वो जा रहा है तो खिड़कियां बदलते हैं। वाह क्या बात है, क्या फिर पढ़िएगा ये शेर, फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा। वो सामने था तो हम देखते तक न थे, वो जा रहा है तो खिड़कियां बदलते हैं। सुभान अल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मुकाबले को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुकाबला बड़ा घमसान का है, बेसिकली दोनों ही ने तैयारी की हुई है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आप दोनों का पहला राउंड जो है वो बराबर रहा है। दूसरा राउंड जो है वो बड़ा कमाल राउंड होता है। हमारे जजेस कुछ आपको लफ्ज़ देते हैं, उसे आपने अपने अशार में इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तैयार है? तो हम टीम ए से ही शुरू करेंगे डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर रज़ा बतूल साहिबा। पहला लफ्ज़ आपका और आपने उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, 1 2 3 गो। सुकून। सुकून। इस दिल पे सुकून तारी है जब सुकून। सुकून। ये सुकून तुझे देखने से मिलता है, ए यार मेरी आंखें नहीं थकती तुझे देखने से। मुझे नहीं पता, अगर आप इसे शेर मान सकते हैं तो मान लें मेरी तरफ से। आप शायर का नाम बता सकती हैं? हम शायर का नाम क्या, लेकिन जदीद शायर है अभी, मतलब माइक पे अभी कोई इसी दौर के शायर हैं, हमारे पास बुक है, हमने उसमें पढ़ा था। अच्छा, इसमें वजन कहीं भी नहीं है, लेकिन बाहर आप लोग अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसे कर लीजिए। मुझे फैसल भाई से मैं पूछूंगी। मैं नहीं मान रहे? ओके जी। आँख से, आँख की हकीकत से तुझे देखा गया है अकीदत से। आँख आँख से, आँख की हकीकत से तुझे देखा गया है, देखा गया है अकीदत से। जी वाह सर, वाह वाह, इनको देना जी। दास्तां। दास्तां। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। क्या बात है। हाँ जी। दावेदार। दावेदार। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। वाह क्या बात जी। अकीदत। अकीदत। ये मेरी अकीदत बेसमर, ये मेरी रियाजत, ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी रियाजत बेसमर, मुझे मेरे दावा इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। इकबाल क्या है कि ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, मुझे मेरे दावा इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। चेक कर लीजिए, भारत मान लीजिए, लेकिन चेक कर लीजिए। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज। आगे क्या है? आगे क्या है? कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में कि हजार, सॉरी सर ये दूसरा ये इसका नहीं है। हाँ, वो दूसरा है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, समी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। उसका नहीं है। तो बहरहाल मुझे उस शेर पे शक है, उसका आगे पीछे देख लीजिए। आप लोगों ने मानना तो मान लीजिए, बहरहाल मैं नहीं मानता जी। अच्छा जी। मसाइब। मसाइब से उलझ कर मुस्कुराना हमारी फितरत है, हमें आजमाइशों पे अश्क बरसाना नहीं आता। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस जी। शोर। शोर। किस तरह शामो सहर शोर में रहती होगी, कितनी मुश्किल से वो लाहौर में रहती होगी। रियली? अच्छा हाँ जी। खयाबां। खयाबां। खयाबां में है मुंतज़िर लाला कब से, कुबा चाहिए उसको खूने अरब से। जी। मुंतज़िर। अभी मुंतज़िर न हो अजनबी, न विसाल रुत के करम जता, जो तेरी तलाश में गुम है, कभी उन दिनों का हिसाब कर। जी आपा। नाम। नाम। नाम उसका जब भी मेरे नाम के बाद आया, मैंने भी नजरें झुका दी और कमाल कर दिया।
अच्छा जी, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन। जी बहरहाल मैं जी। बैठो। बैठो। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, यहाँ आओ इधर बैठो तुम्हें जादू सिखाता हूँ। सुभान अल्लाह जी। मजबूरियाँ। मजबूरियाँ। नहीं जी, टाइम्स अप। प्यास। प्यास। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। सर। गरीबा। गरीबा। वो मेरा दोस्त है, मुझसे दस्तो गिरेबा है, मैं सोचता हूँ कैसे मनाऊँ उसको। जी बहुत शुक्र है कि मैं होस्ट हूँ, मैं जज नहीं हूँ। जी बताइए। मुंतज़िर। मुंतज़िर हो चुका। सबूत। सबूत। सबूत देंगे वफा का जो इश्तिबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे दुश्मन की हर सिपाही गलत। आपा। दश्त। दश्त। दश्त तो दश्त है, सहरा भी ना छोड़े, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वेरी नाइस जी। साया। नहीं इनका है फैसल। जुम्बिश। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, मैंने चाहा भी मगर होंठ ने जुम्बिश नहीं की। मगर किसने? होंठों ने जुम्बिश नहीं की। होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अच्छा सही है जी। साया। साया। धूप में साया है दीवार ज़रूरी तो नहीं, अब एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत ज़रूरी तो नहीं। जी आपा। बाल। बाग। बाल 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 बाल। तेरी याद की बातें सभा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। जॉन एलिया। जी जी। आतिश। वो आतिश आज भी तेरा नशेमन फूंक सकती है, तलब सादिक न हो तो फिर क्या शिकवाए साकी। बख्शिश। बख्शिश। नहीं जी, 2 और 1 से ये मुकाबला, रिजल्ट बताएंगे ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर या नूर। वंस अगेन वेलकम बैक। और कुछ वक्फा बीच में आ गया, जजेस चेंज हो गए। असद जो है वो आज हमारे एक और जज है, तो अब असद आपको भी इनको अल्फाज देने होंगे, ठीक है? अच्छा आपने वो शेर मान लिया? मैंने वो जो शेर इनका था मैंने नहीं माना। नहीं माना? नहीं माना। अच्छा चलो। क्योंकि उन्होंने करेक्ट किया आके, लेकिन जो चीज़ नहीं, मैंने अगर पिछले साल अगर किसी के साथ ये चीज़ की थी उसमें दोबारा से वो नहीं कर सकता। ओके चलिए ठीक है, तो अभी 2 और 1 से मुकाबला है, 2 and 1 एंड लेट्स सी कि क्या होता है। सर आपका लफ्ज़ इनके लिए। सहरा। सहरा। सहरा में रह के कैस ज़्यादा मज़े में है, दुनिया समझ रही है लैला मज़े में है, बर्बाद कर दिया हमें परदेस ने मगर माँ सबसे कह रही है बेटा मज़े में है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुलाब। क्या कहती थी। आपने सबसे पहले गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गई हूँ बताओ इंतजाम क्या क्या है। सही है, बताइए। ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, परिंदे उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है। सुभान अल्लाह जी। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, कल्ब में सोज नहीं, कल्ब में सोज नहीं, दिल में गुदाज नहीं, रूह में एहसास नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी तुम्हें, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल जी। अच्छा मुझे लग रहा है कि कहीं से इसकी दोस्ती है, लेकिन मैं ऑलराइट, अल्फाज आगे पीछे हैं। आगे पीछे हैं। सितारे। कल्ब में सोज नहीं, उसने एक रात चंद सितारे दिल में बुझा एहसास दिए, उसको लगा था कोई इन्हें गिन नहीं रहा। ऑलराइट जी। खतीर। नहीं आपका, आपने बोल दिया था। हाँ इनकी बात, फैसल भाई सॉरी। खतीर। खतीर नहीं पता।
खतीर खतीर जी। तमन्ना तमन्ना ये तमन्ना है कि फ़ज़ा यूं ही सजा दी जाए, आसमान पे तस्वीर तेरी लगा दी जाए। जी। सड़क 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 किनारे उसको देखा था मैंने, वहीं देखते मैं अपना होश खो बैठा। क्या कर रहा था? सड़क नाप रहा था। सड़क नाप रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा जी। वफा वफा ये गम नहीं कि वो मुझसे वफा नहीं करता, सितम तो ये है कहता है जा नहीं करता। जी। दफा दफा सर बला 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 से दाद कम मिलती मगर मायार बच जाता, अगर परहेज कर लेता तो ये बीमार बच जाता। वाह सर उधर। जमा 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 कर खरमन तो पहले दाना दाना, आह निकलेगी बिजली, आह निकलेगी इस बिजलियाँ जलाने के लिए है। थोड़ा सा आसमां 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 देख रहा था मुझे हैरानी से, ये मेरा पहला तारुफ था परेशानी से। अरे क्या अच्छा आपको इनके सारे अशार याद हैं? आप पढ़ रही हैं एक्चुअली। हाँ जी। लहर 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 समंदर में एक लहर उठी है अभी, एक ताज़ा हवा चली है अभी। ना करें नासिर काज़मी के साथ। दिल में एक नहीं, इस तरह से नहीं है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। आप ना हर चीज मिला देती हैं शेरों। वक्त अच्छा भी आएगा। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। नासिर काज़मी ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते जी। जिंदगी ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। वाह क्या बात है। हाँ जी सर। मैं यानी कि मैं, आप, मैं। यही हम आप हैं हस्ती की इस कहानी में, कोई भी अफसान मैं यानी कि मैं। वो एक लफ्ज़ की खुशबू न रख सका महफूज, मैं उसके हाथ में पूरी किताब क्या देता। वो वाला मैं। परवीन शाकिर जी। नूर नूर अरे नूर से दूर सियाह रात में जिंदा रहना, कितना मुश्किल है मज़ाफ़ात में जिंदा रहना। सितारे नहीं आपने बोल दिया, सॉरी। मिस्की नहीं सर। सितारे हाँ। नगमा तुम्हारे देश में आए हैं दोस्तों आपके, ना साजो नगमा की महफिल ना शायरी के लिए। वेरी गुड। हाँ जी। नगीना आ जाए आप भी आ जाए जल्दी से। जी। मैं नगीना हूँ, मेरी कदर किसी को नहीं, कभी तो मिले कोई तराशने वाला। आप बोलिए। वर्ड देना है। आंगन। आपके माइक लगा हुआ? जी लगा। घर के आंगन में लगा पेड़ कटा है जब से, हम तेरी बात परिंदों को सुनाने से गए। वेरी वेरी नाइस। हाँ जी असद। तमन्ना हो चुका है। सहरा ये तो सहरा है। सहरा भी हो चुका है। सहरा भी हो चुका है जी। बाग भी हो चुका है। हाँ कुछ और तबस्सुम ले लो, मुस्कुराहट ले लो। मुस्कुराहट सर। सवाब लोग खुदा हैं गुनाह सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। सुभान अल्लाह जी। शज्र ये कहकर तने से काट दिया शजर को उसने, कि इस दरख्त में कुछ टहनियाँ पुरानी हैं।
ये कहकर क्या किया किसने? ये कहकर काट दिया शजर को, ये कहकर काट दिया तने से शजर को उसने। एक मिनट, आप चुप हो जाइए। हाँ जी। ये कहकर काट दिया शजर को तने से उसने कि इस दरख्त में कुछ टहनियाँ पुरानी हैं। तने से शजर नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं, आपका डिसीजन है। नहीं, कुछ गलत है इसमें। ऑलराइट जी। असद। जज़ा। जज़ा। अगर किताबत का शौक़ हो तो किताब व सब्र व जज़ा में मोहसिन, जहाँ शहीदों के नाम लिखना तो सबसे पहले हुसैन लिखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। वाह क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छा शेर पढ़ा। हाँ जी। आरज़ू। आरज़ू। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। मुझे एक बात समझाओ, तुम में से बड़ा कौन है? आप बराबर है क्या? मतलब 15 मिनट बड़े हो। उसका फायदा उठा रहे हो तुम, बहुत उठा रहे हैं बड़े होने का। बाबा की फायदा उठा रहे हो। बेचारा शेर पढ़ना चाहता है, आप पढ़ने नहीं देते। अच्छा कोई बात नहीं जी, आप किसकी बारी है? असद। असद बताइए। जहान। जहान। इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। ऑलराइट जी, मुकाबला ख़त्म हुआ। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन टीम बी ने इसमें फ़तेह हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीरपुर ख़ास को हमारा बहुत सारा सलाम एंड आई होप कि आपका सफ़र इसी तरह से वापसी में भी अच्छा गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन। आप आगे फॉरवर्ड कर और मुकाबले में जाते हैं। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलें अज़ान मगरिब की तरफ। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अच्छा, हमेशा से ऐसा हुआ है कि कोक ने हमेशा से बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स की हैं और रमज़ान में बहुत कुछ, और वैसे भी बहुत कुछ कोक ने हमेशा किया है। तो इस मरतबा रमज़ान मुबारक में रिस्क ट्रस्ट के साथ इनकी शराकत दारी है। कोक की एक NGO है जिसका मकसद पाकिस्तान में से भूख और गुर्बत का ख़ात्मा है। भूख के ख़ात्मे के मावनत में रिस्क ट्रस्ट कोक का बेहतरीन शराकत दार है। इस इक़दाम के ज़रिए शेयर अ कोक शेयर अ मील में शमूलियत की दावत देते हैं आप सबको, पाकिस्तान भर को। रिस्क ट्रस्ट के साथ शराकतदारी के तहत कोको कोला का एक कोक की फ़रोख्त पर एक वक्त का खाना अतिया करेगा। यानी आप एक वक्त का खाना अतिया, अगर आप कोक लेते हैं तो एक वक्त का खाना आपको कोक देगा, पाकिस्तान में खिलाएगा, ताकि ऐसे लोग जो नहायत फ़राग़दिली के साथ दूसरों से कोक शेयर करना चाहते हैं इनकी मदद हो। कोक पाकिस्तान में आलमी वबाई मर्ज़ से पैदा होने वाली भूख का मुकाबला कर सके। सो प्लीज़ सपोर्ट कोक। आप अगर एक कोक लेते हैं तो याद रखिए एक खाना अतिया किया जाता है और एक शख्स को खाना खिलाया जाता है। थैंक यू कोक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं डेटॉल की तरफ। ऑब्वियसली आपको पता है कि डेटॉल जो है वो जरासीम से आपको पाक रखता है। ये इनका डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। डेटॉल ले आया है ये अपना स्प्रे, डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड से तैयार शुदा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। किसी भी सरफेस, कार, सोफ़ा सीट्स, डोर हैंडल्स पे आप कर सकते हैं और फ़ौरन कोरोना का ख़ात्मा कर सकते हैं। इस तरह से आपने स्प्रे करना है एंड देन अगर ये जगह है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। डेटॉल दे आपको प्रोटेक्शन। जरासीम के ज़रिए मुझे दे दीजिएगा हाथ। थोड़ा सा मैंने डेटॉल लिया है और इस तरह से मैं अपने हाथ जो है वो धोने की कोशिश कर रहा हूँ और टाइम जल्दी है। ये आपको 20 सेकंड तक धोने हाथ, लेकिन डेटॉल आपको प्रोटेक्शन देता है 100 से ज़ायद जरासीम से। बहुत बहुत शुक्रिया डेटॉल, थैंक यू सो वेरी मच। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलते हैं कराची की अज़ान की जानिब। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला हय्या अलल फलाह हय्या अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीअ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद।